Assalamu alaikum students. Today the topic which we are going to study is exothermic and endothermic reactions. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं तो उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होती हैं। अगर आपको पता होगा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, तब आप इजीली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ सकेंगे। So first, let's start system and surrounding. The term system is used for anything material under test in the laboratory or under consideration in the classroom for the purpose of argument. We can say that any portion of the universe which is under study is called a system and the remaining portion of the universe is known as its surroundings. जब भी हम सिस्टम या सराउंडिंग स्टडी करते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग में आपके पास ये फ़र्क है कि जो भी मटेरियल, कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में आपके पास जब भी आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो, वो अंडर ऑब्जर्वेशन हो या आप उस पर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो लैब में, तो उस सिस्टम को, उस मटेरियल को जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे आप सिस्टम कहेंगे। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे आप सराउंडिंग कहेंगे। मैं रिपीट कर लेती हूँ कि कोई भी मटेरियल पूरे यूनिवर्स में जिस पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो या जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो या अंडर स्टडी हो, आप उसे स्टडी कर रहे हो, उस मटेरियल को, उस चीज़ को आप सिस्टम कहेंगे। उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे आप सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा एक और लफ्ज़ भी, एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है जिसे कहा जाता है बाउंड्री। द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। फर्स्ट टर्म हमने स्टडी की सिस्टम। सिस्टम वो चीज़ है, वो मटेरियल है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, उस पर स्टडी किया जा रहा है। उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे आप सराउंडिंग कहेंगे। लेकिन एक रियल या इमेजिनरी सरफेस होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में मौजूद होती है, उसे आप बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को एक रियल या इमेजिनरी सरफेस होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उस सरफेस को आप बाउंड्री कहते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, अ कप ऑफ वाटर और अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी की एग्जाम्पल या कप ऑफ वाटर की एग्जाम्पल लेते हुए हम सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कप है, उसके अंदर टी मौजूद है। आप टी को स्टडी कर रहे हैं, उसे अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो आपके पास जो टी है वो सिस्टम कहलाया जाएगा। और टी की जो सरफेस है वो आपके पास बाउंड्री होगी। और उसके अलावा अदर देन टी, आपके पास जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, वो आपके पास सराउंडिंग कहलाई जाएगी। मैं रिपीट कर लेती हूँ, कप ऑफ टी में आपके पास जो टी है वो सिस्टम है। टी की जो सरफेस है, जो इमेजिनरी सरफेस है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, वो आपके पास बाउंड्री है। और इसके अलावा इर्द गिर्द जितना भी यूनिवर्स का पोर्शन है, जो यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो आपके पास सराउंडिंग कहलाई जाएगी। नीचे में आपके पास फर्दर जब हम ये लेक्चर स्टडी करेंगे तो एक एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपको सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री समझाऊंगी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिकली अब हम एक रिएक्शन के थ्रू ये सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री समझ लेते हैं। एक फ्लास्क है जिसमें हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन में हमारे पास जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसमें से जिंक कॉपर को रिप्लेस कर लेता है और जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर आपके पास प्रोडक्ट में सेपरेट होकर अलग से आ जाता है। ये आपके पास फुल केमिकल इक्वेशन है कि जिंक ने रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक के ऊपर भी प्लस साइन है, इधर कॉपर मेटल है, जिंक भी मेटल है, पॉजिटिव जिंक, इधर भी कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट माइनस है, तो जिंक पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्शन, आपके पास जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि जिंक मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जो जिंक देगा वो सल्फेट
एक्सेप्ट कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर आपके पास सेपरेट हो जाएगा। तो यही रिएक्शन अगर हम फ्लास्क के अंदर देखें, एक फ्लास्क हमने लिया है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो अंदर है जहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है फ्लास्क के अंदर का, जिधर ये रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये पोर्शन आपके पास सिस्टम कहलाया जाएगा। ये पोर्शन आपके पास सिस्टम कहलाया जाएगा। ये आपके पास बाउंड्री है, क्योंकि बाउंड्री आपके सिस्टम को और आपके सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, ये वो बाउंड्री है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लास्क के इर्द गिर्द पूरे यूनिवर्स में जो भी सराउंडिंग है, मतलब ये सारा पोर्शन आपके पास सराउंडिंग कहलाया जाएगा। सराउंडिंग पूरे यूनिवर्स में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, यानी आपके पास सिस्टम के अलावा आपके इर्द गिर्द जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम होगा। उसके अलावा सारी एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास सराउंडिंग कहलाई जाएगी। और जो बाउंड्री आपके पास वो सरफेस है बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री समझ चुके हैं, अब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेम से आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप इसके नेम को देखें तो एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर की तरफ निकलना, रिलीज हो जाना, एग्जिट हो जाना। और थर्म का मतलब होता है हीट, इसीलिए इसका नाम रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसमें आपके पास जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट जो है आपके पास एग्जिट हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं रिपीट कर लेती हूँ कि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर की तरफ निकलना, और थर्म का मतलब होता है हीट। तो जब भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होगा तो रिएक्शन के बाद जब भी प्रोडक्ट्स बनेंगी, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट्स बनेगी, तो प्रोडक्ट्स में आपके पास एनर्जी एग्जिट होगी, सिस्टम से बाहर चली जाएगी, निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स एक जनरल इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने रिएक्शन आपस में किया और आपके पास सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन गए। प्लस एनर्जी मैंने प्रोडक्ट्स की साइड पे लिखी है, यानी सिस्टम में जब रिएक्शन हो रहा है, ए और बी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है उसके साथ एनर्जी भी बन रही है, और ये एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी। इसीलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट्स जब भी रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेगी, तो प्रोडक्ट्स बनने के साथ ही एनर्जी भी बनेगी, और ये एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी, सराउंडिंग में चली जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट बनने के साथ हीट एनर्जी भी इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है? -393.7 किलो जूल पर मोल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास जब भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है। एक कंटेनर है जिसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या आप इसे बीकर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ये बीकर है, बीकर के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई प्लस एनर्जी। ये एनर्जी ये पूरा सिस्टम कहलाया जाएगा आपके पास, क्योंकि ये अंडर स्टडी है। हम जो स्टडी कर रहे हैं या जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम कहलाया जाएगा।
जब रिएक्शन हुआ और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, साथ में ही एनर्जी भी बनी, ये एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी, सिस्टम से बाहर निकलकर सराउंडिंग में जा रही है, तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड में आपके पास आप लकड़ियां जला रहे हैं, ठीक है। जब आपने लकड़ियों को फायर बर्न की, लकड़ियां अभी जल रही हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़े से फासले पर जब आप हाथ रखेंगे तो आपको हीट महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वुड को जब आपने, यानी लकड़ी को जब आपने जलाया, लकड़ी को आपने जलाया, अब वो जल रही हैं, तो उनके दरमियान एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है, और जब आप सराउंडिंग में, आप थोड़े से डिस्टेंस पे, थोड़े से फासले पे जब आप हाथ रखेंगे उसके ऊपर, लकड़ियों के ऊपर जो जल रही हैं, तो आपको हीट महसूस होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स enter or absorb, therm means heat। एंडोथर्मिक में आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एंटर होगी, यानी कोई भी रिएक्शन जब एंडोथर्मिक होता है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आप हीट रिएक्शन को देते हैं, यानी आप हीट एंटर करेंगे, उस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करवाएंगे, तब वो रिएक्शन होगा, उसके बगैर नहीं होगा। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे थे, आपके पास प्रोडक्ट बन रही थी, प्रोडक्ट में हीट एनर्जी भी बन रही थी, वो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही थी। एंडोथर्मिक में आप रिएक्टेंट्स को हीट एनर्जी देंगे तब रिएक्शन होगा। एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ए बी, आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, आप देखें मैंने एनर्जी रिएक्टेंट के साइड पे लिखी हुई है, क्योंकि हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, हमने ये एनर्जी दी, तब ए और बी ने आपस में रिएक्शन किया और आपके पास सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप देखेंगे, जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने एनर्जी प्रोडक्ट के साइड पे लिखी है, इसका मतलब रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया था, प्रोडक्ट में एनर्जी बन रही थी आपके पास। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास एनर्जी आप देंगे तब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। अब एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की डिकम्पोजिशन हो रही है, आपने वाटर को एनर्जी प्रोवाइड की, वाटर ब्रेक हुआ H2 हाइड्रोजन गैस में एंड O2 ऑक्सीजन गैस में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने सिर्फ एनर्जी इधर लिखी है रिएक्टेंट के साइड पे, ये आपको समझाने के लिए, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक में तब प्रोसीड होगा जब आप रिएक्टेंट्स को रिएक्शन एनर्जी देंगे। लेकिन जब आप केमिकली प्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन में देखेंगे, तो आप केमिकल इक्वेशन में हमेशा जब भी डिजिट्स की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में हीट एनर्जी शो करेंगे, तो आप प्रोडक्ट के साइड पे ही शो करेंगे। डेल्टा एच आपके पास प्लस 285.58 किलो जूल पर मोल, यानी आपने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी वाटर को, तब वाटर ब्रेक हुआ H2 में एंड O2 में। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर लूँ, इधर वैल्यू मैंने प्लस में लिखी है, और अगर मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाऊं तो इधर मैंने माइनस में वैल्यू लिखी है, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, सराउंडिंग में सिस्टम से माइनस हो रही है एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब भी आप हीट एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है सराउंडिंग में। लेकिन जब आप एंडोथर्मिक में रिएक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो वो प्लस में लिखेंगे, क्योंकि आप सिस्टम में एंटर कर रहे हैं एनर्जी, आप सिस्टम में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं एनर्जी, तब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, आप सिस्टम में ऐड कर रहे हैं एनर्जी, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यही एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने एक कंटेनर लिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने वाटर को आपने हीट किया, हीट करने से आपने मतलब क्या हुआ कि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने एनर्जी प्रोवाइड की वाटर को, वाटर ब्रेक हुआ H2 में एंड O2 में,
यानी आप सराउंडिंग से, या आपके पास सारा सराउंडिंग है इस कंटेनर के अलावा या इस बीकर के अलावा, ये सारा आउटसाइड जो पोर्शन है ये आपके पास सराउंडिंग है। तो आप सराउंडिंग से हीट एनर्जी एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब आपने सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर की तो वाटर ब्रेक हो गया H2 में एंड O2 में। एक और पॉइंट अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है। तो क्यों प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्यों लो होती है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है सराउंडिंग में, तो इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो है। ठीक है, आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, आपके पास प्रोडक्ट बनी, तो जो एनर्जी साथ में बन रही है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होगी। और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में आप रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, इसमें आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी लो होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है। ये एरो से मैंने एनर्जी शो की है कि यानी प्रोडक्ट की एनर्जी आपके पास हाई होती है। तो इसका मतलब क्यों हाई होती है आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी? क्योंकि आप सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी एंटर कर रहे हैं, सिस्टम में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई होती है। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ आज के लेक्चर का। पहले हमने सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री स्टडी किया। सिस्टम वो मटेरियल होता है जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। सराउंडिंग, उसके अलावा यूनिवर्स का तमाम पोर्शन आपके पास सराउंडिंग कहलाया जाएगा, और वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा होता है वो आपके पास बाउंड्री होती है। फिर उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा आप रिएक्टेंट्स को एनर्जी नहीं देंगे, आप प्रोडक्ट्स में आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी बनेगी वो सिस्टम से बाहर जाएगी, एग्जिट हो जाएगी सिस्टम से। एक्सो मीन एग्जिट और थर्म मीन हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा आपके पास प्रोडक्ट्स में हीट एनर्जी बनेगी और वो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी, इसी वजह से आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है। फिर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हमेशा रिएक्टेंट्स में हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे, रिएक्टेंट्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब वो रिएक्शन करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि सराउंडिंग से आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम में। एंडोथर्मिक की डेली लाइफ से जो एग्जाम्पल है वो है मेकिंग ऑफ टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने चाय की पत्ती, दूध, पानी, चीनी सब आपने डाल दिया। डालने के बाद आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या चाय बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं करेगा। अब आपने उस कंटेनर के नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्जाम्पल आप ले लें, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने चीनी, दूध, पत्ती और पानी ले लिया है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो चाय कभी नहीं बनेगी। अब आपने इसी कंटेनर के नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम ऑन करने पे क्या होगा? यानी आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड कर ली, आप सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी एंटर करवा रहे हैं। जब आप हीट एनर्जी एंटर करवाएंगे तो जो भी मटेरियल कंटेनर के अंदर मौजूद है, यानी चीनी, पत्ती वगैरह, वो सब आपस में रिएक्शन करेंगे और आपके पास चाय प्रोडक्ट में बन जाएगी। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है मेकिंग ऑफ टी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, क्योंकि इसमें आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब आपके पास जाके चाय बनेगी। अगर आप हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे तो चाय कभी नहीं बनेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।